Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, we completed the chapter ideal gas processes, in which we studied total 5 processes. Constant volume process, in which volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. Okay, after that we studied constant pressure process, in which volume is directly proportional to temperature. After that we studied constant temperature process. Okay, use equation PV equal to constant, pressure into volume equal to constant. After that we studied adiabatic process in which heat addition or rejection not takes place, that is heat of the system is constant. Okay, so change in heat is zero. Okay, that is a adiabatic process. In equation we use PV raised to gamma is equal to constant, pressure into volume raised to gamma equal to constant for adiabatic process. After that we studied polytropic process. In polytropic process we use equation PV raised to n equal to constant. n is the adiabatic polytropiक इंडेक्स. ओके, इक्वेशन सेम है आपकी पॉलीट्रॉपिक के और एडियाबेटिक के, सिर्फ आपका वहां पे n की जगह क्या लगेगा, गैमा लगेगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑन आइडियल गैस प्रोसेसेस. ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना प्रूव दैट गैमा इक्वल टू सीपी बाय सीवी. ओके, तो यहाँ पे एक टर्म्स देख लीजिए आप. तो गैमा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स. सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. एंड सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, तो सीपी आपको पता है, सीवी पता है, गैमा पता है. अभी गैमा मतलब क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, मतलब प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी. ओके, तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. अगर साइकिल होता तो इक्वेशन क्या आ जाता, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू. प्रोसेस है इसलिए इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. ओके, तो ये हमने सब फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. ओके, तो इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. ओके, नाउ दिस इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा, क्यू इक्वल टू जीरो. सो इक्वेशन क्या बचा, जीरो इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. ओके, नाउ डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. अभी प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक है. ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में गैमा है. ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अपना, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गैमा माइनस 1. ओके, लेकिन PV इक्वल टू क्या होता है, MRT. MR कॉन्स्टेंट होता है, मतलब P1V1 इक्वल टू क्या आता है, MRT1. बराबर है. तो P2V2 माइनस P1V1 क्या होगा, MRT2 माइनस MRT1. MR कॉमन निकलेगा तो MR क्या आ जाएगा आपका, T1 माइनस T2 अपन क्या होगा, गैमा माइनस 1. ओके, तो ये अपना क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला, MRT1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1. ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम है, MCV T2 माइनस T1. बराबर है. अभी यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में, पहले इक्वेशन MRT1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1 है. ओके, जो राइट साइड वाला है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे. तो इक्वेशन होगा माइनस MRT1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1, और राइट साइड में MCV T2 माइनस T1. ओके, अभी जो लेफ्ट साइड वाला माइनस है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे. ब्रैकेट में डालेंगे तो साइन चेंज होगी, T1 माइनस होगा और T2 प्लस होगा. बराबर है. तो इक्वेशन होगा MRT2 माइनस T1 अपॉन गैमा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, MCV T2 माइनस T1. अभी बोथ इक्वेशन में देखो, लेफ्ट और राइट साइड में कॉमन क्या है, M इंटू T2 माइनस T1. बराबर है. तो M इंटू T2 माइनस T1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया. तो इक्वेशन में बचा क्या, R अपॉन गैमा माइनस 1 CV. बराबर है, इक्वेशन बच गया. ओके, और एक इक्वेशन था आपका स्पेसिफिक हीट में, CP माइनस CV इक्वल टू क्या है, R है. बराबर है. तो R की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा CP माइनस CV. ओके, तो डिवाइड बाई गैमा माइनस 1 इक्वल टू CV. बराबर है. अभी मैं क्या करता हूँ, CV जो राइट साइड हुए हैं न्यूमरेटर में, उसको लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में पुट करूंगा, और गैमा माइनस 1 जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में है उसको राइट साइड में न्यूमरेटर में ले लूंगा. तो इक्वेशन क्या हो गया मेरा, CP माइनस CV अपॉन CV इज इक्वल टू क्या हो गया, गैमा माइनस 1 हो गया. बराबर है. अभी यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट साइड में CV है डिनोमिनेटर में, उसको क्या करूंगा मैं, ऊपर से डिवाइड करूंगा. ओके, तो सेपरेट डिवाइड करूंगा तो पहले आएगा CP बाई CV माइनस CV बाई CV क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू गैमा माइनस 1. ओके, अभी देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ माइनस 1 कॉमन है, तो माइनस वन क्या होगा, वहां पे कैंसिल होगा. बराबर है. तो बच्चा क्या इक्वेशन अपना, CP बाई CV इक्वल टू गैमा.
हेंस वी प्रूव दैट Cp बाय Cv इज इक्वल टू गैमा। ओके, तो ये हमने इक्वेशन में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, Cp बाय Cv इज इक्वल टू गैमा। ओके, अभी नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग अ नॉन फ्लो प्रोसेस the work and heat per degree change of temperature are given by dW by dt is equal to 200 joule per degree Celsius, dq by dt is equal to 160 joule per degree Celsius. What will be the change of internal energy of the system when its temperature changes from T1 इक्वल टू 55 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस। अभी निकालना क्या है, इसमें आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। ओके, तो आपको दिया क्या है, dW बाई dt दिया है 200 एंड dq बाई dt कितना दिया है 160, और दोनों टेम्परेचर दिए T1 एंड T2, बराबर है। अभी यहाँ पे देखो मैंने दो पार्ट किए हैं, एक dW बाई dt का और एक dq बाई dt का। ओके, तो पहले dW बाई dt का पार्ट देखते हैं, बराबर है। तो dW बाई dt कितना दिया है 200। ओके, तो लेफ्ट साइड का dt है जो डिनोमिनेटर में है, वो राइट साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो dw इक्वल टू क्या होगा 200 dt, बराबर है। अभी मैं इंटीग्रेशन लेता हूं दोनों तरफ का। ओके, विथ लिमिट 1 to 2 पुट कर देता हूं। ओके, तो इंटीग्रेशन 1/2 1 to 2 dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 200 dt। ओके, तो राइट साइड में जो 200 है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बराबर है। और w जो है वो पाथ फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा w 1 to 2, बराबर है। तो w 1 to 2 200 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 to 2 dt। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आता है, टेम्परेचर, बराबर है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x। ओके, लिमिट 1 to 2 होगा तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या होगा t2 माइनस t1। ओके, तो मुझे क्या मिला 200 इंटू t2 माइनस t1। ओके, दोनों टेम्परेचर पता है। ओके, अभी टेम्परेचर देखो केल्विन में रखो या डिग्री सेल्सियस में देखो, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि केल्विन में हम क्या करते हैं 273, दोनों में ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए डिफरेंस होगा। तो केल्विन ले लो या डिग्री सेल्सियस में ले लो, वैल्यू क्या होगी आपकी सेम ही होगी। ओके, तो टेम्परेचर वहाँ पे पुट किया। ओके, तो मुझे क्या मिला, वर्क डन मिला, कितना मिला 8000 जूल। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया, dq बाई dt के लिए देखो, यहाँ पे dt उस तरफ लिया। ओके, इंटीग्रेशन लिया, q इज पाथ फंक्शन, सो q 1 to 2 160 कांस्टेंट है, बाहर निकाला। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है t2 माइनस t1, टेम्परेचर की वैल्यू पुट की, तो मुझे क्या मिला, चेंज इन हीट ट्रांसफर 6400 जूल। ओके, तो q मिला, w मिला। अभी पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा u, बराबर है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस इक्वेशन q इज इक्वल टू w प्लस डेल्टा u। ओके, तो q पता है, w पता है, तो बचा क्या डेल्टा u। तो डेल्टा u कितना मिला मुझे, माइनस 1600 जूल, बराबर, माइनस 1600 जूल। ओके, निगेटिव मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, बराबर है। तो ये होगी आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बराबर है। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो न्यूमेरिकल पढ़ो एक बार। मास ऑफ 0.25 kg of an ideal gas has a pressure of 300 kilopascal, temperature of 80 degree Celsius and volume of 0.07 meter cube if undergoes an irreversible adiabatic process to a final pressure of 300 kilopascal and final volume of 0.1 meter cube during which work done on the gas is 25 kilojoule. Find Cp and Cv. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, Cp एंड Cv फाइंड करना है। ओके, न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, एक तो मास दिया है 0.25 kg। ओके, उसके बाद इनिशियल प्रेशर दिया है P1 300 किलो पास्कल। ओके, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो 300 किलो पास्कल। टेम्परेचर कितना दिया है T1 80 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में करो, 80 प्लस 273 कितना आएगा 353 केल्विन, देखो गिवन में दिया है। ओके, उसके बाद वॉल्यूम दिया है V1 0.07 मीटर क्यूब, बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, प्रोसेस कौन सी दी है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, Q दैट इज हीट ट्रांसफर इज 0, बराबर है। उसके बाद दिया है फाइनल प्रेशर, मतलब P2 दिया है 300 किलो पास्कल। ओके, यहाँ पे देखो P1 और P2 क्या है, कांस्टेंट दिए हैं, बराबर है। एंड फाइनल वॉल्यूम V2 दिया है 0.1 मीटर क्यूब। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, वर्क डन ऑन द गैस। देखो साइन कन्वेक्शन हमने देखा था फर्स्ट यूनिट में। ओके, अगर वर्क डन सिस्टम ने प्रोड्यूस किया तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव।
लेकिन सिस्टम के ऊपर किया जाता है वर्क, वो निगेटिव होता है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन द गैस, मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। ये गैस के ऊपर वर्क डन प्रोवाइड किया है, मतलब डब्ल्यू क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, -25 किलो जूल। ओके, तो ये क्या हो गया, आपके सबके गिवन हो गए। ओके, निकालना क्या है, सीपी बाई सीवी। ओके, तो सीपी बाई सीवी, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए अभी देखना है मुझे। ओके, तो वर्क डन दिया है, बराबर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सीपी एंड सीवी के लिए मेरे इक्वेशन में P1 है, V1 है और टेम्परेचर T1 है, मास है, बराबर है। मेरा जनरल इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू MRT। देखो अभी पार्ट 1 में PV इक्वल टू MRT, बराबर है। तो P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, MRT1, बराबर है। P1 पता है, V1 पता है, बराबर है। उसके बाद M पता है, टेम्परेचर T1 पता है, तो मुझे क्या चाहिए, R चाहिए, बराबर है। तो प्रेशर मैंने डाल दिया 300 किलो पास्कल, वॉल्यूम डाल दिया, मास डाल दिया, टेम्परेचर डाल दिया। अभी यहाँ पे प्रेशर किस में है, किलो पास्कल में। सो आर की वैल्यू किस में आएगी मेरी, किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर प्रेशर मेरा पास्कल में रहता तो मेरी आर की वैल्यू किस में आती, जूल पर केजी केल्विन। अभी की प्रेशर किस में, किलो पास्कल में, तो मुझे आर किस में मिलेगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0.238 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो इक्वेशन देखो यहाँ पे पीवी इक्वल टू MRT है, बराबर है। तो मैंने टेम्परेचर लेफ्ट साइड ले लिया, तो क्या होगा, पीवी बाई टी इज इक्वल टू MR। मास ऑफ द गैस तो कांस्टेंट है, और जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब पीवी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ओके, अगर प्रोसेस 1 to 2 है तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, बराबर है। तो P1 पता है, V1 पता है, T1 पता है, बराबर है। P2 पता है और V2 पता है, बचा क्या, T2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे मुझे मिलेगा T2। ओके, अभी टेम्परेचर T1 जो है केल्विन में है, तो T2 भी मेरा किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, 504.3 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर मिल गया, T2 मिल गया, बराबर है, और आर की वैल्यू मिल गई। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अभी प्रोसेस कौन सी दी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब चेंज इन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0, मतलब Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, वर्क डन तो दिया है न्यूमेरिकल में, वर्क डन ऑन द गैस, मतलब निगेटिव दिया है -25, तो वर्क डन मैंने पुट किया -25। ओके, अभी बचा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है, MCV T2 माइनस T1, बराबर है, MCV T2 माइनस T1। ओके, मास पता है आपको, T2 पता है, T1 पता है, बराबर है। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, CV। ओके, यहाँ पे देखो सी वर्क किलो जूल में है, तो CV किस में मिलेगा मुझे, किलो जूल। ओके, तो CV की वैल्यू मिल गई 0.661 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये क्या मिला मुझे, CV मिल गया, बराबर है। अभी अपना जनरल इक्वेशन CP माइनस CV इक्वल टू क्या है, R है, बराबर है। तो यहाँ पे CV पता है मुझे, R पता है मुझे, बराबर है। R मैंने पहले निकाला, उसके बाद CV निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, CP इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू पुट की और R की वैल्यू पुट की, तो मुझे यहाँ पे मिला इक्वेशन में CP इक्वल टू कितना मिला, 0.899 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, CP CV किलो जूल में है, R किलो जूल में है, तो CP भी मुझे किस में मिलेगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ओके, न्यूमेरिकल समझ गए, 2 पार्ट में कन्वर्ट किया था मैंने यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस एडियाबेटिक थी और वर्क डन जो था ऑन द गैस था, बराबर है। तो पहले मैंने क्या लिया, फर्स्ट लॉ इक्वेशन नॉर्मली Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डब्ल्यू आपको पता है Q 0 है, तो डेल्टा यू MCV T2 माइनस T1। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, टेम्परेचर T2 चाहिए था, तो T2 कैसे निकला, P2 V2 इज इक्वल टू MRT2, बराबर है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, R चाहिए था, तो R निकालने के लिए मैंने क्या किया, P1 V1 इक्वल टू MRT1। ये मैंने क्या किया, रिवर्स प्रोसेस से चालू किया। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले फॉर्मूले डाल दो। ओके, तो फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकालना है, और वैल्यू निकालने के लिए गिवन में क्या क्या दिया है, उसी तरह से रिवर्स में पहले रफ में देखना है, और फिर सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करना है, बराबर है। मतलब क्या है, मुझे पहले R चाहिए था, तो R के लिए मुझे मेरे पास क्या है, P1 V1 और T1 है, तो मैंने इक्वेशन यूज करके R निकाला। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, T2 चाहिए था, बराबर है। तो T2 निकालने के लिए क्या मिलेगा, P2 V2 इज इक्वल टू MRT2, उससे मैंने T2 निकाला, और उसके बाद मैंने क्या यूज किया, इक्वेशन फर्स्ट लॉ का। ओके, तो सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ओके,
तो ये अपना थर्ड न्यूमेरिकल हो गया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल है? 0.1 मीटर क्यूब ऑफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम 120 किलो पास्कल एंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 1.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ PV रेज टू 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कैलकुलेट वर्क डन, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, आल्सो स्टेट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, न्यूमेरिकल कंफ्यूज मत हो, गिवन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, गैस का वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, V1 दिया है 0.1 मीटर क्यूब, उसके बाद दिया है गैस इज कॉम्प्रेस्ड। अभी गैस कॉम्प्रेस करते हैं मतलब क्या है? कंसिडर करते हैं आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने गैस फुल किया है। ओके, उसके ऊपर मैंने पिस्टन रखा है। ओके, तो इनिशियल गैस का वॉल्यूम V1 है, प्रेशर क्या होगा? P1 होगा। उसके बाद उस पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो गैस क्या होगा? अंदर वाला कॉम्प्रेस होगा। अभी पिस्टन नीचे जा रहा है मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, बराबर है, लेकिन प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब कॉम्प्रेस कंडीशन में आपका प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी एक्सपांड मतलब क्या होता है? एक्सपांड मतलब जो पिस्टन नीचे गया है वो फिर से ऊपर आ गया, फिर से ऊपर आ गया मतलब क्या होगा? गैस का एरिया बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, बराबर है, और जो प्रेशर था वो प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, तो मतलब एक्सपांड जब होता है गैस, उसमें क्या हो जाता है? आपका प्रेशर कम हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे कॉम्प्रेस कंडीशन है, कॉम्प्रेस कंडीशन में क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो गैस इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम प्रेशर 120 किलो पास्कल। ओके, तो P1 दिया है आपको 120 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर मतलब T1 दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में किया। 25 प्लस 273 कितना आ गया? 298 केल्विन, तो 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है। ओके, अभी गैस कॉम्प्रेस किया है प्रेशर 120 किलो पास्कल टू 1.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे देखो P2 कितना दिया है? 1.2 मेगा, मेगा मतलब कितना होता है? इंटू 10⁶, कितना होता है? इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है? पास्कल। प्रेशर में क्या है? आपने सॉल्व में अभी सॉलिड मैकेनिक्स में देखा होगा, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है? पास्कल, बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिला? 1.2 इंटू 10⁶ पास्कल, बराबर है। तो प्रेशर P1 जो है किलो पास्कल में है, तो P2 भी किस में भी चाहिए हमें? किलो पास्कल में। ओके, तो 10⁶ में से मैं क्या करता हूँ? 10⁻³ मल्टीप्लाई रखता हूँ और 10⁻³ को क्या करता हूँ? 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो 1.2 इंटू 10⁻³ कितना होगा अपना? 1200। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 1200 किलो पास्कल। ओके, तो P2 कितना मिला? 1200 किलो पास्कल। P1 कितना मिला? 120 किलो पास्कल, बराबर है। तो P1 मिला, P2 मिल गया, बराबर है। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल में और एक दिया है, अकॉर्डिंग टू अ लॉ PV रेज टू 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक का इक्वेशन भी वैसे ही है, पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन भी वैसे ही है। ओके, अगर न्यूमेरिकल्स में एडियाबैटिक दिया होगा तो ही प्रोसेस एडियाबैटिक होगी, नहीं तो आपको ऐसा इक्वेशन दिया PV रेज टू सम वैल्यू 1.2 1.3, तो जो इक्वेशन है वो किसका होगा? पॉलीट्रॉपिक का। कौन सा इक्वेशन? पॉलीट्रॉपिक का। ओके, तो ये जो इक्वेशन दिया है वो कौन सा है? पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक लॉ कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे देखो PV रेज टू 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो इक्वेशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का PV रेज टू n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर है। मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या है? 1.2, बराबर है। अभी यहाँ पे क्या है? हमें R, CP एंड CV की वैल्यू दी नहीं है। ओके, तो हम कंसिडर करने गैस इज एज अ एयर। ओके, तो एयर की जो वैल्यू थी CP CV R की, मैंने आपको बताया था CP की वैल्यू कितनी है? 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। CV ऑफ एयर कितनी है? 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और R की वैल्यू कितनी है? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद रखने हैं हमेशा। ओके, न्यूमेरिकल में दी अगर नहीं हो तो आपको याद रहनी चाहिए CP CV एंड R ऑफ एयर। ओके, तो अभी निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है, हीट निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। ओके, अभी सब में देखो एक कॉमन है, हमें मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मास आता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mCV T2 माइनस T1, बराबर है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है? एक ही दिया है, T1। T2 टेम्परेचर आपको पता नहीं है और मास भी पता नहीं है, बराबर है। अभी मास पहले निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? आपको T2 निकालना है।
अभी मास कैसे निकालोगे, तो आपका इक्वेशन पीवी इक्वल टू एम आर टी, ओके। तो P1 पता है, V1 पता है और टेम्परेचर पता है T1 और R भी पता है, ओके। तो बचा क्या, M। सो P1 V1 इक्वल टू एम आर T1। अभी प्रेशर किस में लिया, 120 किलो पास्कल, तो आर भी किस में होगा मेरा, किलो में होगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। सो प्रेशर पुट किया, वॉल्यूम पुट किया, आर पुट किया, T1 पुट किया, तो मुझे मास कितना मिला अपने 0.1403 किलो जूल बराबर, केजी मिला मास बराबर। तो यहाँ पे मास मिल गया। अभी निकालना क्या है, T2, ओके। तो मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन बताया था, ओके। तो वो फॉर्मूले 3 याद रखना है, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। ये 3 रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक के वो रिलेशन सेम ही आते हैं बराबर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन पुट किया, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेज टू n-1/n, ओके। तो T2 आपको निकालना है, T1 आपका 298 है, ओके। प्रेशर अभी मैंने क्या कि दोनों प्रेशर किलो पास्कल में रखे, 1200 है और P1 कितना है 120 और n की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, T2 मिला। T2 कितना मिला, 437.4 केल्विन बराबर है। अभी निकालना क्या है, वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी बराबर है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, mR T1 - T2 अपॉन n-1 बराबर है। मास पता है, R पता है, T1 पता है, T2 पता है। अभी यहाँ पे R किस में है, किलो जूल पर केजी केल्विन। सो वर्क डन किस में आ जाएगा, आपका किलो जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट की, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे वर्क डन मिला, वो किस में मिला, किलो जूल में बराबर है। अभी नेक्स्ट क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला mCV T2 - T1, CV की वैल्यू कांस्टेंट 0.718, ओके। मास पता है, T2 पता है, T1 पता है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। अभी बचा हीट ट्रांसफर, ओके। हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर वर्क डन पता है तो इंटरनल एनर्जी पता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, ओके। तो आपने W तो निकाला है बराबर है, डेल्टा यू भी निकाला है बराबर। यहाँ पे W निगेटिव आया, निगेटिव मतलब क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम बराबर। तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट की, डेल्टा यू की पुट की, तो Q मिला, Q कितना मिला, -14.03। अभी डायरेक्शन बताना है हीट की, हीट कब निगेटिव होती है, अगर सिस्टम को हीट देते तो क्या होता है, पॉजिटिव होती है। अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो आपका क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे निगेटिव आ जाए मतलब क्या हो गया, गैस ने हीट क्या की, सराउंडिंग को दी बराबर है। निगेटिव साइन शोज दैट हीट इज लॉस्ट बाय गैस टू सराउंडिंग, ओके। तो ये अपना न्यूमेरिकल्स हो गए। अब ये रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो एक बार फिर से ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, ओके। थैंक यू।